ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे देव उठनी एकादशी के दिन देव कैसे उठाएं। तो सबसे पहले हम अच्छे से जगह को साफ कर लेंगे। आंगन में पूजा कर सकते हैं आप, चौक में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सुविधा हो वहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। फिर हमें चौक बनाना है, आप चौक बना लें। और आप चाहें तो देव देवता भी बनाए जाते हैं, तो आप देव देवता भी बना लें। देव उठाते हैं, चौक भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे चौक बनाया जाता है, इसलिए मैं आपको चौक बता रही हूँ। आप चाहे आटे से भी बना सकते हैं, गेवरी से भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चौक बना लेंगे लाल मिट्टी से। और फिर उसके बाद आप इसी में देवता बना सकते हैं, या फिर दरवाजे पे, हमारे यहाँ दरवाजे पे यानी कि दहलीज पे बनाए जाते हैं। खुरी बनाई जाती हैं गाय की, और देवता बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बनाकर हम चौक फिर हम देव उठाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने चौक बना लिया है। चौक को बनाने के बाद फिर अच्छे से हम उसकी सजावट कर देंगे। आप लाल मिट्टी, छुई, सफ़ेद ग्योरी भी आती है वो ले सकती हैं, या कलाई ले सकती हैं, उससे भी बना लें। पहले कच्ची मिट्टी के घर होते थे तो लीप के फिर उसके बाद हम बनाते थे, बहुत सुंदर लगता था। अब पक्के मकान हैं तो इस वजह से इस प्रकार से हम ग्योरी से बना लेते हैं। तो आप ऐसे बना लें। फिर हम स्वास्तिक बना लेंगे, बीच में स्वास्तिक बनाना है हमें इस प्रकार से। फिर हम जो भी फूल हैं वो बना देंगे। तो इस प्रकार से आप चौक बना लें और फिर उसके बाद पूजा करें। इसके ऊपर हमें पटला रखना होता है, तो आप पटला रख लें लकड़ी का, या फिर आपके पास जो भी पटला हो आप पटला रख लें। पटले के ऊपर आप चाहे कपड़ा बिछा सकती हैं, फिर ऐसे ही सामान रख लें। थोड़े से गेहूँ रखेंगे हम, ज़्यादा रख लें तो कन्याओं को चले जाते हैं। मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, इस वजह से मैंने कम रखे हैं। तो आप इस प्रकार से पटला रख लें। पटले पे जो भी हम देवउठनी एकादशी के दिन बहुत सारी सामग्री मिलती है, सब्जी, मूंगफली, सिंगाड़े, फल फ्रूट सब कुछ आता है। तो हम सभी सामग्री आप रख लेंगे। देवउठनी एकादशी के दिन यह सामग्री अलग से ही सब बाज़ार में मिल जाती है, तो आप वो सब कुछ ले आएँ। और फिर उसके बाद पटले पे हम रख लेंगे, और मूरा जो भी है, गाजर वगैरह सब आता है, सब सामग्री हम रख लेंगे। जो हरी साग सब्जी होती है तो वो रख लेते हैं। उसके बाद हम पुष्प भी समर्पित कर देंगे देवताओं को। तो इस प्रकार से हम और रख लेंगे। पटले पे 1 लोटा हमें जल ज़रूर से रखना है, जल सींच देंगे। देवता जब भी हम उठाते हैं तो जल सींचना होता है, और गेहूँ रख देंगे। 1 कटोरी में हमें गेहूँ रखना होता है, तो आप गेहूँ रख दें। फिर उस देवउठनी एकादशी के दिन हमें शाम के समय देवों की पूजा की जाती है, उसी स्थान पे हम देव भी बनाएं। और इसके बाद आप मंदिर में घी का दीपक भी जलाएं। देवउठनी एकादशी के दिन फिर पूजा स्थान पे रखी परात भी हम रख देंगे। जो भी हमने सामग्री रख ली है उस पे हम परात रख देंगे, दीपक जलाएंगे। फिर हम परात रखने के बाद फिर परात को हम उठाएंगे। तो देव उठाए जाते हैं, तो पहले हम देव को ऐसे ढक देते हैं और फिर उसके बाद देव उठाए जाते हैं। तो हम बजाते हुए देवों को उठाएंगे और गीत गाते हैं। इस प्रकार से फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले उसके ऊपर हम स्वास्तिक बना देते हैं और ढक देते हैं, फिर उसके बाद हम देव उठाते हैं। स्वास्तिक बना देते हैं, शुभ माना जाता है, इसलिए हम स्वास्तिक बना देते हैं। आप चाहे हल्दी या रोरी से भी बना सकते हैं। तो हम देखिए लाल मिट्टी से ही स्वास्तिक बना देंगे। तो इस प्रकार से हमें स्वास्तिक बनाना है। तो आंगन में जब भी पूजा करते हैं तो गन्ने का मंडप बनाया जाता है, कुरुआ लगाया जाता है हमारे यहाँ पे। तो अभी गन्ने हमारे इधर मिल नहीं रहे, इसलिए मैंने आपको सरल पूजा विधि बताई है। तो देखिए इस प्रकार से हम बना लेंगे, और कुरुआ बनाकर फिर उसके नीचे हमें पूजा करना होता है। हमारे यहाँ ऐसे देव उठाते हैं। तो देखिए देवों को उठाते हैं। गाजर खाओ, मूरा खाओ, हर बोले, कुंवारिन का ब्याह करवाओ, हर बोले। तो इस प्रकार से उठो देव बैठे दो, कुंवारिन के ब्याह करवाओ, और चालान वालों के चालान करवाओ। इस प्रकार से हम बोलते जाते हैं और उठाते हैं। गाजर खाओ, मूरा खाओ, हर बोले, मूंगफली खाओ, सिंगाड़े खाओ, हर बोले। तो इस प्रकार से हम बोलते जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही उठाते हैं देव, और इसके बाद हम बजाते जाते हैं और देव उठा लेते हैं। फिर उसके बाद परिक्रमा लगाना होता है। तो आप 7, 5, 11 परिक्रमा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम परिक्रमा लगाते हैं। तो ऐसे ही देव उठाते हैं हमारे यहाँ सरल विधि से। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया है। जैसे हमारे यहाँ करते हैं मैंने उसी प्रकार से आपको बताया है। आपके यहाँ कैसे करते हैं कमेंट में बताएं। उसके बाद फिर हम आरती कर लेंगे और जल के छींटे लगाए जाते हैं। तो जल के छींटे आप ज़रूर से लगाएं। जब देव उठते हैं तो जल के छींटे लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम पूजा कर लेंगे। हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो